नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज मैं मौजूद हूं बेहेट विधानसभा के गांव गंदेवड़ पठानपुरा में और आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहा हूं जो लंबे समय से बागवानी का काम कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं यही वो किसान हैं और इनसे बातचीत करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी किस्म के पेड़, फलों के पेड़ इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। और जिस तरीके से किसान शिकायत करता रहता है पारंपरिक खेती से कुछ बच नहीं रहा, तो क्या बागवानी से इस किसान को मुनाफा हो रहा है या ये भी घाटे का सौदा साबित हो रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंचल पोसवाल है। अंचल पोसवाल जी, आप कितने समय से बागवानी कर रहे हैं? देखो, बागवानी तो सही कहते हैं, तो हमारे पिताजी ने ही बाग लगाया है लगभग 40 साल पहले। और हम तो सब पढ़ते थे और एग्रीकल्चर से मैंने MSc जी किया है और कृषि विभाग में मैं प्रायोजिक सहायक की पोस्ट पर कार्यरत हूँ अपने ही ब्लॉक में, यहाँ से सड़ौली कदीम में। और हमारे पिताजी ने लगभग 40 साल पहले जो है लीची का बाग यहाँ लगा दिया था, जब तक इस क्षेत्र में लीची का बाग बिल्कुल नहीं था। और मुजफ्फरपुर बिहार से लीची के पेड़ हमारे यहाँ आए थे और लोग हंसते थे, अरे कहाँ लीची होगी, यहाँ तो क्लाइमेट देहरादून में हो रहा है, लीची यहाँ कहाँ हो जाएगी। और हमारे पिताजी ऐसे दूरदर्शी किसान रहे, उन्होंने जो है लीची बड़े करने लगे। लोग तो चलो कहेंगे भाई कोई बात नहीं, एक नया जो है रिसर्च करके देखना चाहिए, कोई नई इनोवेशन हो, खोज हो, तो उसमें कोई बात नहीं, ज़मीन बहुत है और इसमें नुकसान हो जाएगा और 10 साल तक तो खेती होगी और भाई जो है बाग भर दो लीची का। तो उस टाइम में तो जब लगभग 7-8 साल का ही था जब ये लीची का बाग हमारे यहाँ जो हमारे पिताजी ने लगा दिया था। और आज जो है ये लगभग 30,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से इसका प्रोडक्शन है। और मैं समझता हूँ खाली खेत में इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब धान और गेहूँ में देखो आप कितनी लागत आ रही, कितना इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड गिर रहा है, उसमें जहर जो है डल रहा, उसके बाद फिर कोई वो नहीं है। और सरकार भी वैसे दुगनी आय करने के लिए बहुत प्रयास कर रही, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं कृषि विभाग की वो भी नहीं करता। कृषि विभाग जो है इस तरह से पूरा वो है कि भाई किसानों की आय दोगुनी हो, लोग प्रयासरत भी हैं। लेकिन जितना इस भेड़ क्षेत्र में फड़पट्टी हमारी घोषित है, यहाँ कोई इंडस्ट्री वगैरह तो लग नहीं सकती क्योंकि फड़पट्टी घोषित है, तो उस हिसाब से यहाँ जो है बाग का ही हमारे यहाँ चलन है और बाग ही लोगों को भरना चाहिए। मैं तो यह राय देता हूँ। और हमारे पास प्रभात एक आड़ू है, लगभग 12 बीघे बाग है वो, और 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष उसकी आमदनी है और बाकी उसमें लीची है। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपके पास कितनी ज़मीन है जिसमें आपने बागवानी की है? हमारे पास लगभग ये जो है ज़मीन 100 बीघे है जिसमें बाग तैयार है हमारा। और उसमें हमने जो है, देखो मैं किसानों से यही जो है अपना एक वो देता हूँ राय कि एक कोई फसल के पीछे ना पड़े कि भाई आम ही लगा दिया आपने। इस 100 बीघे में एक तो हमारा आलू काट है और हमारा एक लीची है और एक हमारा आड़ू है और एक हमारा जो है नाशपाती है। मतलब हमारी एक मिक्स क्रॉपिंग है, जिससे अगर एक फसल का नुकसान होगा दूसरी फसल उसकी पूर्ति कर दे नुकसान की, तो एक फसल के चक्कर में ना पड़े। और इसलिए हमने पूरक फसल के रूप में, जैसे अगर लीची है तो पूरक फसल के रूप में हमने उसमें आड़ू लगा दिया, अगर आम है तो उसमें पूरक फसल के रूप में हमने लीची लगा दी। और यदि हमने जो है लीची लगा रखी है, लीची पूरक फसल के रूप में हमने उसमें अभी मौसमी लगाई है, नागपुर से पेड़ मंगाई हमने उसमें। अभी तो उसका प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा प्रोडक्शन रहेगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा अच्छा ये फल यहाँ पर लीची का आया हुआ है, आप ये देखिए। और बड़े प्रगतिशील ये किसान हैं, ये देखिए यहाँ पर फल आया हुआ है। और इधर आपको मैं ये जो आम लगा हुआ है इसे भी मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये कितना शानदार यहाँ पर आम का फल आया हुआ है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, यदि लीची की मैं सबसे पहले बात करूँगा तो एक ही वैरायटी के ये पेड़ हैं या अलग अलग किस्म? नहीं, लीची हमारे यहाँ एक तो कलकतिया है और एक जो है देसी लीची के नाम से है, वो देहरादून में ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इस टाइम फल आ रहा है हमारी मार्केट में सब देहरादून का फल आ रहा है, वो सब देसी लीची है। उसके बाद कलकतिया शुरू हो जा, और कतिया लगभग जो है जुलाई तक चलती है। और इसका कलकतिया का ये लाभ है इसका, एक तो इसका मार्केट वैल्यू अच्छा रहता है, इसमें फटन कम आती है और देर तक टिकती है। तो कलकतिया की सलाह मैं दूंगा कि कलकतिया पेड़ लगावें लोग बाग। और कलकतिया की हमने पौध तैयार रखी, हर साल हमारे जो हैं लगभग 2000 पेड़ उठ जाते हैं खेत से ही। अच्छा, यदि टेस्ट की मैं बात करूं तो देसी लीची का टेस्ट अच्छा है या ये जो कलकतिया आपने लगा रखी है इसका अच्छा है? देखिए, देसी लीची में जो है थोड़ा गुठली का आकर बड़ा होता है उसका और खट्टी मिट्टी लगती है वो, और ये तो बिल्कुल शहद है।
कलकतिया तो ये फल अच्छा लगता है। आम की यदि मैं बात करूं तो कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? हमारे पास जितना भी आम है वो सब आम जो है मलिहाबाद से आया हुआ है, लखनऊ से ही। और बनारसी एक तो हमारे पास लंगड़ा है, और चौसा है, दशहरी है, फजली है। तो ये कई किस्म की वैरायटी हमारे पास यहाँ तैयार हैं। तो यदि ये 100 बीघे का जो बाग आपने लगा रखा है, आपने बताया कि आम के पेड़ हैं, लीची के पेड़ हैं, आड़ू के पेड़ हैं और मौसमी का पेड़ आपने बताया, कोई और भी किसी किस्म का यहाँ पर पेड़ है? नाशपाती का पेड़ हमारे पास है। अच्छा। हाँ, नाशपाती का प्रोडक्शन ठीक है यहाँ से। तो यहाँ पर फल ये सभी पेड़ दे रहे हैं या अभी कुछ का चालू होना बाकी है? हाँ, अभी मौसमी का चालू होना बाकी है अभी। अच्छा। तो पिछले साल पेड़ लगा वो, अब उसको कोहरा आ गया था, लेकिन हमने वो तोड़ दिया, क्योंकि अगर छोटे पेड़ पर अगर कोहरा आ जा, फूल आ जा, तो फिर उसकी जो है वनस्पति ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए मैं उसका कोड़ तोड़ दिया। तो यदि बचत की मैं बात करूं, जैसे आपने 100 बीघे का यहाँ पर जिक्र किया है, तो पर ईयर आपको कितनी बचत हो जाती है सब खर्चा निकाल कर? खर्चा निकाल कर 20 लाख की बचत होती है हमें। 20 नहीं, लगभग 13 लाख रुपए, 13-14 लाख रुपए। 13-14 हाँ, पर ईयर। अच्छा। यदि आप इसमें बागवानी ना करके केवल जैसा पारंपरिक फसलें हैं जैसे गेहूं, धान या फिर गन्ना, ये सब चीज़ें करते तो फिर किस प्रकार का बचत का जो है, किस प्रकार का आंकड़ा आपका रहता? लगभग देखो उसमें इतनी मेहनत है, हमें ऐसा महसूस दे रहा है कि हमें 4-5 लाख बचते, और रात दिन हमें यहाँ फिरना पड़ता, पानी देने में, कहीं इंसेक्ट स्प्रे में, और मजदूर लेबर इतनी है, इसमें कुछ समस्या है ही नहीं। अब हम कोर में बेचते हैं, जब फूल आ जा और ठेकेदार पीछे पीछे फिरें, तो इसमें तो कोई मार्केट जाना ही नहीं कहीं। अगर हम अपने आप के वटलें बाग को, तो मैं आपको बता रहा, अगर 14 लाख की मैं पर ईयर आमदनी, अगर हम खुद बाग को अपने के वटें तो हमें 20 लाख रुपए बचते हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा सा उसका अभाव है कि मैं भी नौकरी करता हूँ, पिताजी अच्छी उम्र हो रही है उनकी, वो नहीं इतना कर पाते, और जो और भाई लोग हैं वो जो है और भी कुछ काम देखते हैं। एक भाई है खेला खेती में, तो सारा काम हो नहीं पाता, फिर इसलिए जो है बाग को बेचना पड़ेगा। अच्छा, आप उस समय बाग को बेचते हैं जिस समय इन पर फूल आ जाता है, यानी कि कोहरा आ जाता है? हाँ, क्योंकि एक आज के टाइम में क्या हो रहा है, असल में ठेकेदार इतने वो कर रहे, एक कल्टार दवाई आ रही। मैं भी किसान भाइयों से ये सुझाव दूंगा सभी से कि जितने लोगों में हिम्मत सी है थोड़ी सी, अपना काम खुद करें बाग में, और जब कोई तैयार आपका बाग हो जाए फूल आने के अवस्था में, तब बाग को बेचें, और थोड़ा सा पहरा रखें ठेकेदार का, क्योंकि कल्टार ऐसी वो है कि अगर आपने लगातार कंटिन्यू बाग में लगा दी, तो एक टाइम वो आ जाएगा आपका बाग बांझ हो जाएगा। ये तो सिर्फ हार्मोन्स को मतलब बैलेंस करने के लिए तैयार की गई थी, कि जो बाग पुराने हुए उसको जो है एक हार्मोन्स में एक्टिवेट हो जाए, जिससे हमारा बाग आ जा। अब जब बाग तैयार होएगा, फिट होएगा, तो फिर बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उसे। अब इन्होंने जो है लोगों ने स्प्रे तक की कर दिया, उसमें टंकी में गेड़ लें चुपचाप, तो थोड़ा इसका ध्यान रखें, तभी बाग बच पाओगे। तो बाग कितने समय में तैयार हो जाता है? काफ़ी लंबा समय लगता होगा। हाँ, देखिए लीची तो कम से कम 15 साल से लगता है समय, आम तो खैर थोड़ा सा पहले हो जा, लेकिन लीची का समय लंबा है। लेकिन जैसा लंबा समय ऐसी इसकी उम्र भी दुगनी है, क्योंकि लीची की उम्र 200 साल होती है, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ 200 साल की है फल देने की, और आम की 100 साल होती है। तो जैसा लंबा समय होगा, वैसे लंबा समय चलेगा। और जैसे ये आड़ू, मौसमी और आपने एक और फल बताया, आड़ू और नाशपाती, लीची लगभग 35-40 साल की उम्र होती है इनकी। तो ये तो पूरा फसल के रूप में लगाते हैं, जैसा आम तैयार होगा हमारी लीची, उसे निकाल देंगे फिर। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसान है और बागवानी करने का काम करते हैं, और ये सुझाव भी किसानों को दे रहे हैं जो बाग की जो है फसल लेते हैं, उनसे ये बता रहे हैं कि जो कल्टार नाम की जो दवाई है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आगे आप चलिए, आगे जो यहाँ पर आपके ये आम के पेड़ हैं, ये भी वही पेड़ है? अच्छा, ये भी चौसा ही ये है? चौसा पेड़ है। अच्छा, चौसा का फल है। तो अलग वैरायटी का और कौन सा है? ये चौसा है, इसके अलावा और कौन सी वैरायटी आपके पास है? दिखाता हूँ, लंगड़ा। लंगड़ा। अच्छा, इसे लंगड़ा क्यों बोला जाता है लंगड़ा? इसके पीछे भी कोई मतलब कोई रीजन है या ऐसे ही? नहीं, रीजन तो है, लेकिन मुझे अच्छा, सही जानकारी नहीं है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी जी, तो ये कौन सी वैरायटी है? तो चौसा ही है, चौसा है तो। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पर एक किसान, आज हम बेट क्षेत्र में आए हुए हैं, और ये फल पट्टी क्षेत्र घोषित है, और यहाँ पर ज़्यादातर किसान बागवानी करने का काम करते हैं। और ये एक और अलग वैरायटी का यहाँ पर आम है। ये कौन सा आम है भैया? ये बनारसी लंगड़ा। अच्छा, ये है बनारसी लंगड़ा। लंगड़ा। ये देखिए आप, ये है बनारसी लंगड़ा।
तो ये बनारस से आया है? नहीं, बनारस से तो नहीं आए तो सब मलियाबाद से ही है। अच्छा लेकिन इसका नाम क्यों रखा गया बनारस लंगड़ा ये नहीं मैं सही जानकारी मुझे है। अच्छा अच्छा। जी। चलिए, तो आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की यहाँ पर वैरायटी आम की है, और दो प्रकार की किस्म यहाँ पर लीची की है। एक कलकतिया आपने बताया, जी जी। और एक देसी लीची है। ये कलकतिया लीची है। और यहाँ पर ये जो इनका बाग है, इसमें ये जो पेड़ लगे हुए हैं ये कलकतिया लीची के ही हैं। अब हम आपको देसी लीची दिखाने के लिए जा रहे हैं। देसी लीची को भी आपको दिखाएंगे, और लगातार किसानों से जुड़ी हुई वीडियोस भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उद्देश्य यही है कि हमारे किसान भाई जागरूक हों, और ये जो ज़मीन है, ये जो धरती माता है, इसमें अच्छी अच्छी फसलें उगाकर मुनाफा कमा सकें। और आगे इनका एक और बाग शुरू हो गया है। ये कौन सा फल है भैया? ये कौन सी वैरायटी है आम की? ये आप दिखाइए। ये देखिए कितना शानदार फल आया हुआ है। ये कौन सी वैरायटी है भैया? इसका नाम तो मैं भूल गया। अच्छा, इसका नाम हाँ, आप भी हाँ, भूल हाँ, गए। हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भाई बागवानी करते हैं ये इसका नाम भूल गए। चलिए, कोई बात नहीं है, ये तो जैसे नाम है कुछ। होता रहता है। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पर अगले बाग में हम पहुँच चुके हैं। गुलाब जामुन है। अच्छा, ये है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो आप सभी ने खाया होगा। और यहाँ पर दिखाइए भैया, ये गुलाब जामुन है। ये जो आम की वैरायटी है ये गुलाब जामुन इसका नाम है। ये देखिए आप, गुलाब जामुन इधर से भी दिखाइए। ये जो लगा हुआ है ये आम इधर, ये इस साइड में, इसे दिखाइए आप। ये देखिए, ये गुलाब जामुन है। अच्छा, इसका तो पता होगा, ये गुलाब जामुन की तरह ज़्यादा मीठा होता है क्या? और जल्दी जो है इसका नाम इसका वो चल जा टपका जो है। अच्छा हाँ, वो शहद की तरह मिट्टी होती है बिल्कुल। अच्छा अच्छा। जी जी। तो अभी कितने समय बाद इसका टपका शुरू होगा? बस इसका 5-7 दिन शुरू होना है। बारिश की वो है मांग, अगर बारिश हो जा अच्छा तो जल्दी शुरू हो जाएगा काम। अच्छा अच्छा। चलिए, तो आप दिखाइए लीची, आपकी जो देसी लीची है उसे दिखाइए आप। और ये मौसमी का ये पेड़ है क्या? ये मौसमी पेड़ है। अच्छा, ये भी देखिए आप, जो है यहाँ पर ये मौसमी का पेड़ है। मौसमी का, ये नागपुर से मंगाया हमने। अच्छा जी जी। ये 120 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से मिला हमें वहाँ से। अच्छा अच्छा। और नागपुर से आए पेड़ ये। अच्छा, ये कितने दिन में तैयार होगा? ये तो लगभग इस साल इस पर फल आ गए थे, मतलब कोहरा आ गया था, फूल इस पर हमने तोड़ा हमने। अच्छा अगले साल इस पर रखेंगे फिर हम। अच्छा अच्छा। चलिए, तो आप मौसमी के बारे में भी भैया ने आपको बताया। एक नर्सरी दिखाऊंगे आपको जो हम तैयार कर रहे हैं। हाँ हाँ। और ये देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त फल यहाँ पर इस पेड़ पर आया हुआ है। ये देखिए आप। जो है देसी है बिल्कुल। अच्छा, ये है देसी लीची। जी जी। अच्छा, तो इसका स्वाद और जो कलकतिया लीची है उसमें अंतर है। जी अंतर है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मेरे हिसाब से फल शायद ये पेड़ ज़्यादा देता है। नहीं नहीं, फल तो जो है कलकतिया ज़्यादा देता है। अच्छा। इस साल क्या हुआ, क्लाइमेट थोड़ा सा रहा, थोड़ा चेंजिंग। हाँ। अब बाग जो है लगभग 20% है लीची का आया हुआ। नहीं तो कलकतिया अगर देखोगे लगभग 10 से 12 क्विंटल एक पेड़ बस हो जाए उसका प्रोडक्शन। चलिए, तो आगे चलते हैं। और यहाँ पर आपने ये जो लीची के पेड़ हैं इनकी एक नर्सरी भी तैयार की है, पौध तैयार की है। तो आप पौध भी बेचने का काम करते हैं? पौध बेचते हैं लगभग जो है, इसमें हमें अधिकतर वैरायटी कलकतिया हमारे पास है। अच्छा और हमारा पेड़ जो है लगभग 120 से लेकर 150 रुपये तक प्रति पेड़ के हिसाब से प्रति वर्ष यहाँ से उठ जाते हैं पेड़। और जिस किसान को पता है कि मुझे कलकतिया ही लगानी, वो चेयरमैन की नर्सरी में आता है हमेशा। अच्छा जी जी। तो ये लीची की आपके पास नर्सरी है, या फिर आम और या फिर मौसमी या फिर आड़ू और या फिर नाशपाती की भी है? नहीं, हमारे पास में क्या है, कलकतिया का स्पेशलाइजेशन है यहाँ। अच्छा। हाँ, तो लोगों को यह है भाई कलकतिया की वैरायटी उनके वहीं मिलती है। तो माड़ी हमारे पास एक ही है बेचारा, वो कलकतिया का ही जो है पौध तैयार कराता है। अच्छा। और कलकतिया के हमारे पास पेड़ अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कलकतिया जो लीची है उसकी यहाँ पर इन्होंने नर्सरी भी तैयार की हुई है। ये देखिए आप नर्सरी, ये कलकतिया लीची की नर्सरी है। देसी पेड़ हमने अलग रखे। अच्छा, देसी की भी है। वो देसी के पेड़ है, वो। अच्छा, अब इनका रेट बताइए, ये प्रति पेड़ क्या है? लगभग 100 रुपये से 150 रुपये तक जो है मिल जाता है। जो छोटा पेड़ है 100 रुपये का, अच्छा जो बड़ा पेड़ है 150 रुपये का। अच्छा और ये 1.5 साल के पेड़ हैं लगभग। अच्छा। और इनकी जो लगाने का जो समय है, अब जून जुलाई बरसात के बाद, या फिर जनवरी फरवरी या अक्टूबर नवंबर। अच्छा। हाँ, क्योंकि तो गर्मी है देसी और कलकतिया जो नर्सरी आपने तैयार की है, इनके रेट में भी कुछ अंतर है क्या? ना, इसका कोई रेट का अंतर नहीं, वही पेड़ रेट है, सेम सा रेट है। अच्छा अच्छा। बस थोड़ा यह कलकतिया से लगा दें, क्योंकि इसमें क्या हो, जिस टाइम हम बाग लगाते हैं
तो बीच में अलग वैरायटी के पेड़ लगाने चाहिए। अच्छा। एक लीची का मतलब एक वैरायटी ना लगावे, क्योंकि जो होता है परागण बड़ी उसमें समस्या आवे फिर। आज के समय में अमरूद के बाग भी बहुत देखे जा रहे हैं। जी, अमरूद के पास भी हमारा वो बाग है, हाँ। आगे दिखाता हूँ मैं, अमरूद का भी हमने लगा अच्छा, रखा है। अमरूद का भी आपके पास जी है? जी, और आलूकाट भी है। अच्छा, लोकाट भी है? जी जी। चलिए फिर जल्दी चलिए, वरना वीडियो बहुत लंबा होगा। आप जो है अमरूद, लीची, नाशपाती, आड़ू और लोकाट, लोकाट के पेड़ भी हम आपको दिखाएंगे। और गर्मी बहुत है और लगभग इस समय 43 डिग्री तापमान है और पसीना बहुत आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और हमारा उद्देश्य आज यहाँ पर बेड क्षेत्र में, ये आप देखिए ये देखिए जो है किस प्रकार से फलों से लदा हुआ ये पेड़ है और कितना शानदार यहाँ पर ये फल आया हुआ है। और देसी लीची ये है, हालांकि जो कलकतिया लीची है उसका टेस्ट इससे थोड़ा अलग है, जैसा कि ये जो हमारे किसान भाई हैं इन्होंने बताया। और ये जो यहाँ पर ये जो लीची का बाग है, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं। ये कितना पुराना है? ये लगभग 40 साल पहला बाग है जी। अच्छा जी। ये लीची का बाग हाँ 40 हाँ। साल जी पुराना जी है। जी जी। वो आप हम तो छोटे ही थे उस टाइम, ये बाग ये भर दिया था ना। अच्छा जी जी, 2-3 साल के ही होंगे लगभग। अच्छा अच्छा भाई देख आइए, यहाँ पे जो है थोड़ा पानी भरा हुआ, जंप मार जा। और ये देखिए कैमरामैन कितनी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और कितने बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर लीची के हैं, ये देखिए 40 साल पुराने ये पेड़ हैं। और लगभग 100 बीघे का ये इनका बाग है। और इसमें लीची, आड़ू, नाशपाती, लोकाट, अमरूद और मौसमी, ये सभी फल यहाँ पर इस बाग में लगे हुए हैं। और बाग से आमदनी के बारे में भी हमारे किसान भाई ने बताया है और कहा है कि जो लोग पारंपरिक खेती कर रहे हैं, जैसे गन्ना उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, उनसे ज़्यादा बचत बागवानी में है। बड़ा शानदार बाग यहाँ पर इनका है। और लोकाट के पेड़ अब हम आपको दिखाएंगे और अमरूद के पेड़ भी दिखाएंगे। और ये जो जिस प्रकार यहाँ पर ये हरा फल है, ये किसी कोई और वैरायटी है क्या ये? वही है। अच्छा ये भी वही है। कलकतिया है। अच्छा 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 थोड़ा टाइम लगा पकने में भी। अच्छा अच्छा अभी समय लगा। तो ये लीची जो है, जो आपकी लीची की फसल है, अभी तो मार्केट में बहुत फल लीची का आया हुआ है, तो ये कब तक चलेगी? ये जुलाई तक चलेगी। अच्छा जी, जुलाई तक। और जो आपके पास ये आम है, ये कब तक चलेंगे? ये तो समझो सितंबर तक, जो चौसा है सितंबर तक चलता है। अच्छा जी। तो यहाँ पर ये जो बाग आपने है, ये ठेकेदारों को बेच रखा है? जी, ठेकेदारों को बेच रखा है जी। अच्छा चलिए, तो बड़ा ही शानदार बाग यहाँ पर ये जो हमारे प्रगतिशील किसान मैं कहूँगा, और बड़ा शानदार बाग यहाँ इन्होंने तैयार किया है। और सामने आप देख सकते हैं ये अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, ये देखिए आप अमरूद के पेड़। और लीची हर जगह है, चाहे वह आम का बाग हो या फिर अमरूद का बाग हो या फिर मौसमी हो, लीची के पेड़ इन्होंने हर जगह पर लगाए हुए हैं। और थोड़ा सा यहाँ से अंदर जाएंगे और ये आप देखिए थोड़ा, ये अमरूद का बाग यहाँ पर शुरू हो गया है और इसमें भी बीच बीच में लीची के पेड़ हैं। हालांकि अभी तक फल इन पर नहीं आया। तो ये जो अमरूद का आपका पेड़ है, इस पर फल है कि नहीं? ना अभी नहीं है जी। हमने ये इसके पत्ते जो है कि ना कोट हमने वो करवाया था, फूल इसका सतवाया था हाँ सर्दी की फसल लेने के लिए। अच्छा। जी जी। और ये लोकाट का है? ये लोग काट का है। अच्छा, ये कौन सी वैरायटी है आपके पास? बस वैरायटी का तो मुझे इसकी सही जानकारी नहीं, पिताजी हमारे पेड़ ले गए थे, कहाँ से ले थे, अच्छा, लेकिन है अच्छी वैरायटी बहुत ही। ये आप दिखाइए, जो है ये लोकाट है और ये अमरूद का पेड़ है। ये बड़ा पेड़ है, लेकिन लोग अच्छे फल दे रहे हैं तो। अच्छा, हाँ। तो ये तो फल दे रहे होंगे? जी, फल दे रहे हैं। अच्छा जी जी, फल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा क्योंकि ये बाग अब कम हो गया असल में, लोग काट के फुलम के, इनकी मार्केट वैल्यू बहुत है। अच्छा अच्छा। जी। तो ये कौन सी वैरायटी है? कौन सी?
लोका ये कंचन है, कंचन कंचन। जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि यदि जो किसान गन्ने की खेती करता है जी वो ये भी लगातार शिकायत करता है कि गन्ना मिल में डाल रखा है लेकिन पेमेंट नहीं आया, जी। तो ये जो बागवानी आप कर रहे हैं इसका पेमेंट किस तरीके का है? इसका पेमेंट तो नगद है जी। अच्छा। हाँ, हम तो फूल की अवस्था में ही नगद बेच दें अच्छा, जी। तो और ठेकेदार एकदम से आपको पैसे दे जी देता है? एकदम पैसे दे दे वो, उसमें कोई दे है ही नहीं। हम्म, तो कोहराने पे जो है, फुलाने पे हम जो है बाग को हम्म, बेच दें, नगद बाग बिकता है। हम्म, किस्तों में कभी हमें बेचते ही नहीं बाग हम। हम्म, 9 नगद 13 वाला काम है। अगर हमारा बाग 6 का बिक रहा, अच्छा, मतलब कीमत 6 की है, तो हमको 5,500 5.5 नगद ले लें हम तो। अच्छा। जी जी। तो जो किसान भाई पारंपरिक खेती कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि खेती से घाटा हो रहा है, जी। तो उन्हें आप किस प्रकार की सलाह देंगे? देखिए, मैं तो किसानों भाई से ये सलाह देता हूँ कि उत्तम खेती, मध्यम बान, बुरी चाकरी, भीख निदान। क्योंकि मैं नौकरी भी करता हूँ। अच्छा। नौकरी में इतना बंधन है हाँ। कि वो हमें पता नहीं नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। और खेती में हमारे पिताजी आराम से जो है सारी उम्र ऐसी कट गई उनकी। अच्छा। ना कोई टेंशन है ना कुछ है, हैं, बल्कि हमें टेंशन, उन्हें टेंशन नहीं है। हम्म, तो इतनी अच्छी आमदनी खेती से है, हम्म। तो मैं तो समझता नहीं कि खेती का वो जो है घाटा सौदा है। अच्छा, तो इसमें भी जो है बागवानी बेहतर है? हाँ, इसमें भी देखो नंबर 1 पे बागवानी, हम्म, और नंबर 2 प्रायोरिटी देंगे सब्जी खेती को। अच्छा। क्योंकि उसमें क्या है, रोज़ की फसल मतलब आमदनी है। हाँ। और रही जैसे आपकी गेहूँ की, धान की, 6 महीने तक उसमें रुकना पड़ता है किसान को। हम्म, और 6 महीने तक उसकी जो है दवाई वाले और लेबर वाले उसकी खून पी लें उस आदमी का। हम्म, और हमारे क्षेत्र में एक टोडापुर मिल हुआ करता है था, वो अब मिल बंद है। हम्म, उसकी वजह से लोगों का जो है गन्ने से विश्वास थोड़ा उठ गया। हम्म। तो ये भी एक समस्या है यहाँ से। चलिए। जी जी। तो यहाँ पर ये जो किसान भाई हैं इनसे हमने बातचीत की और पूरा का पूरा बाग हमने स्वयं भी घूमा और आपको भी दिखाया, और पसीना जिस प्रकार से निकल रहा है वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।